हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू कोडिंग स्पार्क। तो आज का अपना क्वेश्चन है यार, रिलीज कोड का डेली चैलेंज, कीज एंड रूम्स। तो हमें कुछ होगा क्या, ये क्वेश्चन पहले समझते हैं कि करना क्या है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है, एंड उसके बाद सोल्यूशन पर जंप करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली कीज एंड रूम से हमें पता लगता है कि आपके पास कुछ रूम्स होंगे। इसमें कुछ कैसा लिखा है कि आपके पास 0 से लेकर n रूम्स हैं, राइट। n-1 मतलब टोटल n नंबर्स आप रूम है, n नंबर्स आप आपके पास रूम है। इन सारे रूम को आपको अनलॉक करने का ट्राई करना है, और सारे अनलॉक कर लोगे तो ट्रू दे देना, अदरवाइज नहीं दे देना। अब दिक्कत है कि इनकी कीज ना इनके रूम पर ही पड़ी है। अब वो कैसे पड़ी है वही समझना है, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, लेट से मैं इनको रूम्स को कुछ ऐसे दिखाता हूँ कि एक रूम ये है, एक रूम ये है, ये गेट है भाई, इसको ऐसा समझो, एक रूम ये है और एक रूम ये है। तो ये 0 वाला रूम है, ये फर्स्ट नंबर का रूम है, ये सेकंड नंबर का रूम है, ये थर्ड नंबर का रूम है, राइट। टोटल 4 रूम्स हैं, इसने बोला था n रूम्स मिलेंगे, और सबका जो नंबरिंग है वो 0 से लेकर n-1 होंगी। तो 0 1 2 3 4 मैंने कर दिया। लेट से हमारे पास 4 रूम है। होगा क्या कि आप 0 नंबर रूम पे जाओगे ना, इस नंबर 0 पे आप इस वाले रूम को हमेशा ये खुला रहेगा, इसकी की हमेशा खुली रहेगी, ये पहले से आपको दे दी जाएगी। होगा क्या, इस रूम के अंदर जब जाओगे तो इनमें से किसी एक की मिल जाएगी। लेट से आप इस रूम पर गए और फर्स्ट रूम की मिल गई यहाँ पर। ये सारे लॉग्ड हैं, ये सारे लॉग्ड हैं, ये अभी लॉग्ड हैं, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, बस 0 खुला है। आप 0 पर गए और 0 पर गए तो 1 की मिल गई। आप यहाँ से की लेकर आओगे और 1 को विजिट कर लोगे, और 1 पर गए तो 2 की मिल गई लेट से। तो आप 1 पर गए थे तो 0 पर गए थे तो 1 की मिल गई, तो आप 1 को खोल पाए थे, तो 1 और 0 खुल गए। ये खुल गया, ये खुल गया। यहाँ पर 2 की मिल गई, अब आपके पास 2 की भी की आ गई, तो आप इसको भी खोल लोगे, ये लो खोल लिया। अब यहाँ गए तो लेट से आपको 3 की मिल गई। आप यहाँ गए तो 3 भी खुल गया आपका। अब यहाँ गए तो कोई भी की नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे रूम ही नहीं है, 4 है। तो आप यहाँ आओगे, आप आराम से बैठ के सो जाओ, या जो करना है कर लो काम अपना। तो देखा जाए तो ये रूम भी खुल गया ना, इसकी की यहाँ पर मिल गई थी। अब देखो तो ये सारे रूम खुल चुके हैं, क्योंकि आपके पास सारी रूम की मिल चुकी है। बट लेट से मैं यहाँ पर 3 पे जाता और यहाँ पे की ना देता। मैं यहाँ पर जाता, बोल देता नहीं भाई साहब, यहाँ पर की अवेलेबल ही नहीं है, बस ये यहाँ पे काउच है, बाकी कुछ है ही नहीं है। क्या आप इस वाले रूम को खोल पाते? नहीं खोल पाते ना, इसकी तो की नहीं रहती, ये लॉक है। तो इसी तरह से यदि आप सारे रूम को खोल पा रहे हो तो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। नहीं खोल पा रहे हो तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि भैया इनपुट फॉर्मेट कैसा है, आउटपुट फॉर्मेट कैसा है। अब फिर देखते हैं ये ग्राफ से रिलेटेड कैसा है क्वेश्चन। ओके, तो देखो, जैसे कि ये 0 नंबर वाला रूम है, ये 1 वाला रूम है, ये 2 वाला रूम है, ये 3 नंबर वाला रूम है, टोटल 4 रूम हो गए, बढ़िया। इस फर्स्ट रूम पर आप गए तो क्या पता मिला कि 1 रूम की चाबी यहाँ पर है, मतलब 0 वाले पर गए तो पता लगा कि यहाँ पे फर्स्ट रूम की चाबी है, ये फर्स्ट रूम है, इसको भी आपने खोल लिया। सेकंड रूम पर गए, इसको भी आपने खोल लिया। थर्ड रूम पर गए, इस क्योंकि सेकंड रूम पे 3 की चाबी मिल गई थी, आपने इसको भी खोल लिया। तो आप यहाँ पर देखो सारे रूम खुल गए, ये 4 हो गया आउटपुट में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो इस वाले में जब आप जाओगे तो देखो, ये 0 नंबर का रूम है, ये फर्स्ट नंबर का रूम है, ये सेकंड नंबर का रूम है, ये थर्ड नंबर का रूम है। बढ़िया, बात सही है। देखो, आप फर्स्ट रूम पर गए, ये फर्स्ट वाला रूम था, यहाँ पे चाबी 2 पड़ी हैं। एक तो ये 0 वाला रूम है, मैं 4 रूम्स पहले बना देता हूँ, 1 2 3 और ये 4। ये रूम नंबर 0 है, ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 0, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। ठीक है, इनके अंदर चाबी डाल देते हैं। 1 वाले में किसकी चाबी है, 0 वाले में, सॉरी, 0 वाले में 1 और 3 की है, और 1 वाले में रूम नंबर 3 की भी चाबी है, 0 की भी चाबी पड़ी हुई है, 1 की भी चाबी पड़ी हुई है। ठीक है, रूम नंबर 3 में सिर्फ 2 की चाबी पड़ी है, और रूम नंबर 1 2 0 1 2, 2 में 2 की पड़ी हुई है, रूम नंबर 2 में 2 की पड़ी हुई है। रूम नंबर 0 1 2, ये 2 होगा ना, 0 1 3 4 कर दिया मैंने, ये तो 2 है भाई, माई बैड, 4 नंबर रूम तो आएगा नहीं, ये 2 है और ये 3 है। ओके, रूम नंबर 0 में रूम नंबर फर्स्ट और थर्ड की चाबी पड़ी है। रूम नंबर 1 पे थर्ड रूम नंबर की, और रूम नंबर 0 की, रूम नंबर 1 की चाबी पड़ी है। रूम नंबर सेकंड में सिर्फ सेकंड की चाबी पड़ी हुई है, रूम नंबर थर्ड में 0 की पड़ी हुई है। ये रूम नंबर 3 है। देखो, तो सबसे पहले ये तो अनलॉक रहता है, ये अभी अनलॉक नहीं है, तो अनलॉक कैसे दिखा देता हूँ, लेट से मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ कि अभी कौन कौन सा अनलॉक है। ये लॉक पड़ा हुआ है, ये लॉक पड़ा हुआ है, ये लॉक पड़ा हुआ है, ये अनलॉक है। ठीक है,
और अब चलते हैं अपना, फिर से हम रेड कर लेते हैं इसको कि लेट से आप फर्स्ट रूम पर गए, यहाँ गए, तो आपके पास 1 की चाबी मिल गई, रूम नंबर 1 की और रूम नंबर 3 की। तो आप किसको किसको ओपन कर पाओगे? इसको ओपन कर लोगे, ये लो भैया ओपन कर दिया। रूम नंबर 3 की भी है, आपने इसको भी रूम ओपन कर दिया। अब चाबी किस किस की आपके पास आ गई? रूम नंबर 1 तो ऑलरेडी खुला हुआ है क्योंकि यही है ये, तो इस चाबी का कोई यूज़ नहीं। 0 ऑलरेडी खुला हुआ है, इसका भी यूज़ नहीं। रूम नंबर थर्ड, थर्ड की चाबी यहीं से मिली थी तभी आपने खोल दिया इसको, राइट? थर्ड की मिल गई यहाँ से, ओके। तो थर्ड भी ऑलरेडी खुल चुका है, इसका भी कोई काम नहीं। थर्ड में आप गए तो यहाँ पे 0 मिला, इसका भी कोई काम नहीं। तो आप रूम कितने खोल पाए हो? ये खुल गया, ये खुल गया, और ये तो ऑलरेडी खुला हुआ था, बट रूम नंबर 2 नहीं खुला है और ना इसकी आपके पास चाबी है। तो आप सारे रूम खोल पाए हो? नहीं। इसी वजह से हमें यहाँ से फॉल्स रिटर्न करना पड़ रहा है कि आपको पॉसिबल ही नहीं कि आप सारे रूम खोल पाओ। तो इट्स काइंड ऑफ ये ग्राफ की कनेक्टेड वाली प्रॉब्लम हो गई कि क्या आपका ग्राफ कनेक्टेड है। ये जो आपको इनपुट दिया हुआ ना, ये एक एडजेंसी लिस्ट है कि आपको इसके पता करना है कि क्या ग्राफ पूरी तरह से कनेक्टेड है नहीं। लेट से ये पहला नोड 0 वाला नोड हो गया, ये 1 वाला नोड हो गया, ये 2 वाला नोड हो गया, ये 3 वाला नोड हो गया, राइट? अब आप यहाँ पर गए तो ये पता, अच्छा सॉरी मैं कनेक्शन गलत दिखा दिया, ये कुछ मुझे ऐसा दिखाना चाहिए, ये ये और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब कनेक्शंस दिखाता हूँ, देखो। आप 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 0 से बोल रहा 1 और 3 में जा सकते हो। आप 0 से 1 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, राइट? आप 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हो? 1 बोला, 3 0 1 पे जा सकते हो, 1 से 1 पे जा ही सकते हो, बात तो सही है। अब 1 से आप 0 में भी जा सकते हो, तो 1 से 0 भी दिखा दिया हमने। 1 से 3 भी जा सकते हो, तो 1 से 3 भी चले गए। तो ये हमने कवर कर दिया, ये हमने कवर कर दिया। 2 से 2 में ही जा सकते हो, तो 2 से कहीं और आपको जाना भी नहीं है, 2 से आप 2 में हो तो ऑलरेडी हो गया। अब 3 से आप 0 में जा सकते हो, 3 से 0 ऑलरेडी जा सकते हो। तो देखो, ये वाला पार्ट तो कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है, राइट? तो हमें करना क्या है, इसकी अर्जेंसी लिस्ट का कुछ ऐसा करना है कि हमें चेक करना है क्या सारे नोट्स कनेक्टेड है तो ट्रू दे दो, अदरवाइज फॉल्स दे दो, काइंड ऑफ। ये इसी को मैं रूम के रूप में हमें दे दिया गया, राइट? तो ठीक है, इसका अप्रोच की बात करते हैं, हम करेंगे क्या बेसिकली। लेट से हम इसमें यूज़ करेंगे BFS। तो देखते हैं BFS कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारा मकसद ये होगा कि लेट से हमारे पास 4 रूम्स है, तो हम एक एरे बनाएंगे 4 साइज़ का। ये लो, मैंने 4 साइज़ का एरे बना दिया। एंड ये 0 नंबर वाला है रूम, मान लो ये 1 का है, ये सेकंड का है, 3 का है, राइट? ऐसा कुछ है। तो हमको करना क्या है, कुछ ऐसा BFS में ऐसा ट्रेवल्सर हम लगाएंगे, BFS में जब ट्रेवर्स करेंगे तो ये एरे हमें फिल करना है। कैसे फिल करना है कि लेट से हमें जिन जिन रूम को हमको विजिट करना पॉसिबल है उनको हम ट्रू मार्क कर देंगे, और जिसको नहीं है पॉसिबल, लेट से 2 को पॉसिबल नहीं है विजिट करना, तो इसको फॉल्स मार्क कर देंगे। जब हम BFS लगाएंगे तो इस एरे को हमको फिल कर लेना है ट्रू और फॉल्स से। एंड उसके बाद BFS कॉल कर होने के बाद या BFS कंप्लीट जब हो जाएगा, हमारा जो भी कैलकुलेशन लॉजिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें करना क्या है इसमें कि इसको फिर से ट्रेवल करना है, उस पूरे एरिया को ट्रेवर्स करना है, और ट्रेवर्स करते हुए ये चेक करना है कि क्या सभी में ट्रू डाला हुआ है। यदि सभी में ट्रू डाला है, इसमें सारे के सारे रूम्स को विजिट करना पॉसिबल है, यदि पॉसिबल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और एल्स यदि ये इसमें किसी भी एक जगह भी फॉल्स पड़ा हुआ तो हम इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट? तो हम करेंगे कैसे इसको, ये देखते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, इसको कैसे करेंगे? हम करेंगे कुछ ऐसा कि एरे बना लेंगे, और 0 इंडेक्स को तो हमेशा विजिट कर ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एरे हमें चाहिए होगा, और जितने नंबर आप अपन के पास रूम है उतने साइज का, और एक चाहिए होगी क्यू हमें। तो क्यू कैसे लगाएंगे, हम BFS लगाएंगे तो ऑफकोर्स हमें क्यू चाहिए होगी। अब देखते हैं इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0 पे तो जा ही सकता हूँ, तो 0 पे मैं ट्रू मार दूंगा। 0 पे जिस जिस एलिमेंट की मुझे की मिलेगी, लेट से मैं 0 वाले हाउस में गया तो 1 और 3 की मिलेगी, मैं क्या करूँगा, 1 को देखूंगा क्या ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू मार्क्ड है, तो ये हमारी 0 वाली है, ये ट्रू है, नॉट 1, दिस इज ट्रू। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 0 वाला ऑलरेडी हमारा 2 मार्क्स है, तो 0 के लिए कुछ करना नहीं है। 0 वाले घर पर गए, यहाँ पे 2 की मिल रही है ना, एक 1 मिल रही है, 3 मिल रही है, तो 1 को आप ट्रू मार्क करो, और जब आप 0 विजिट किए थे तो 1 और 3 आपने यहाँ पे डाल लिया था, राइट? तो अब 1 आप विजिट करे होगे, और फिर क्या करोगे, 1 विजिट करोगे, और 0 को जब विजिट किया हमने तो यहाँ पे मार्क्स भी कर दिया, यहाँ पे ट्रू, और इनको ऐड कर लिया। अब 1 पर आप जाओ, 1 पर देखो कौन मिल रहा है। 1 पर गए तो 3 मिला, तो ये पूरी लिस्ट मिल रही, इनकी की मिल रही। तो पहले देखो
क्या 3 ऑलरेडी 2 मार्क्ड है? तो 3 भी मार्क्स रहेगा, क्योंकि जब हम 0 पर गए थे तो हमें 1 और 3 मिला था, तो 3 भी मार्क्स रहेगा। तो मैं जब यहाँ पर गया, फर्स्ट पोजीशन पर गया, क्यू से हम क्या किए, फर्स्ट को निकाला। फर्स्ट को निकालने के बाद फर्स्ट पर गया तो मुझे 3 की मिली, 0 की 1 की और इसकी की। मैं देखूंगा सबसे पहले क्या 3 की ट्रू मार्क्ड है। यदि हाँ मार्क्ड है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रू मार्क्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। फिर देखूंगा वो 0 की, क्या 0 ऑलरेडी मार्क्ड है? ट्रू, हाँ जी मार्क है, कुछ करने की जरूरत है। क्या 1 ऑलरेडी 2 मार्क्ड है? हाँ जी ऑलरेडी 2 मार्क्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राइट। अब गया 3 पर। अब ये पूरा हो चुका है, जब 1 से निकाला था सबको ऐड कर दिया, किसी को पीछे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे बढ़ जाऊंगा मैं, इन सब में ट्रू हो गया। अब जाऊंगा 3 बॉक्स पे, क्योंकि क्यू से सेकंड एलिमेंट निकालूंगा, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक ही काम करना था। सेकंड को निकाला, 3 को निकाला, क्यू से 3 निकाला और गया 3 वाले पे। 3 वाले पर गया तो मुझे मिला 0। 0 गया तो देखा ऑलरेडी 2 मार्क्स थे, तो किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी और की हो गई एम्प्टी हमारी। और ये बुलियन नियम बनाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ये फॉल्स पड़ा रहेगा। राइट। अब इसके एंड में जब हमारी क्यू हो जाएगी एम्प्टी तो उसके हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि किस पे सारे ट्रू मार्क्स हैं या नहीं है, उसके हिसाब से हम आंसर रिटर्न कर देंगे। राइट। तो हमें एक क्यू चाहिए होगा जिसको हम फिल करेंगे एलिमेंट उठा उठा के, और एक एरे लिस्ट चाहिए होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग पार्ट, फिर मैं अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, गो थ्रू कर दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट। लेट्स गो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक एन साइज का या जितने नंबर ऑफ रूम्स है उतने साइज का हमें एक एरे चाहिए होगा बुलियन टाइप का। तो लेट से मैं बुलियन टाइप का एरे बना लिया, बुलियन लेट से विजिटेड, ऐसा कुछ कर लेते हैं कि भाई हाँ विजिटेड टाइप का चाहिए, इक्वल्स टू न्यू बुलियन नॉट इंट न्यू बुलियन। ये कितने साइज का चाहिए, रूम्स डॉट साइज का, ये लो रूम डॉट साइज का मुझे ये बन गया एरे। और एक चाहिए हमें क्यू, इंटीजर टाइप के हम क्यू बना लेते हैं, इंटीजर लेट से इसको मैं क्यू ही दे देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, न्यू लिंक्ड लिस्ट। ओके, ये इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे इंटीजर डाल दे, बढ़िया, न्यू लिंक लिस्ट बना लिया मैंने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्यों बन गया हमारे पास, एरे लिस्ट बन गया। सबसे पहले मैं 0 को तो विजिट कर सकता हूँ ना, तो 0 के तो हमेशा खुले रहता है, तो मैं 0 वाले को 0 वाले इंडेक्स में 2 डाल देता हूँ, ये 2 डाल दिया। अब 0 में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी 0 के अंदर हैं, उन सबको क्यू में भर लेते हैं। राइट। तो फॉर लूप लगाता हूँ मैं, जितने भी की मिलेंगी इंटीजर टाइप, जिस रूम की मिलेगी कहाँ से मुझे मिलेगी, जो हमारा रूम्स है उसके 0 वाले रूम से, रूम्स डॉट गेट 0 इंडेक्स पे जो भी रूम है, ये लो 0 डाल दिया। इसमें से जितने भी की मिलेंगी उन सबको हमें क्यू में ऐड करना है, प्लस उनके लिए बिस्टेड मार्क करना है ट्रू। राइट। तो क्यू डॉट ऐड पर आई डाल दिया कि इस रूम की मुझे मिल गई, और विजिटेड को मार्क कर दो 0, विजिटेड ऑफ आई मार्क कर दो ट्रू, मुझे मिल गया। मीन्स कि मैंने 1 और 3 को ट्रू भी मार्क कर दिया और क्यू में भी ऐड कर दिया है। भैया 1 रूम की चाबी मिल गई, 3 रूम की चाबी मिल गई, इन दोनों को क्यू में ऐड कर दिया। राइट। ये काम हो गया। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है, मीन्स वाइल क्यू क्यू डॉट इज एम्प्टी, ओके, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी टिल दैट हमें क्या करना है, ये पहले एक क्यू से एलिमेंट निकालो। जैसे मैं 1 को निकाला, भाई 1 वाले को निकाल के 1 वाले पे जाऊंगा, वहां देखूंगा कौन कौन सी क्यू मिल रही है, की मुझे मिल रही है। राइट। तो लेट से मैं इसको टैम्प देता हूँ, टैम्प इक्वल टू क्यू डॉट पोल, क्यू डॉट पोल, ये किया। अब ये मिल गया है इस टेम्प में, जैसे मैं यहाँ पे पहुँच गया, 1 पर पहुँच गया तो 301 मिला होगा, ये चीज़ें मिली होंगी मुझे यहाँ पर। इन सब में से मुझे क्या करना है कि इस वाले घर पे जाना है। 1 तो मिल गया मुझे, 1 वाले हाउस पर जाओ, वहाँ पर देखो क्या क्या की मिलती है। तो लेट से इंट आई और रूम्स डॉट गेट टेम्प, टेम्प वाले घर में जाओ, लेट से फर्स्ट वाले हाउस में जाओ, वहाँ जो जो की मिल रही हैं उन सबको यदि
अब यहाँ पे हमें कब ऐड करना है, जब वो विजिटेड के अंदर ऑलरेडी फॉल्स हो, ट्रू ना हो, मतलब ऑलरेडी विजिटेड है तो क्यों ऐड करना है। तो लेट्स चेक इफ विजिटेड इक्वल्स टू विजिटेड फॉर आई इक्वल्स टू फॉल्स है तभी ऐड करना। मीन्स यदि वो पहले से विजिटेड नहीं है, जिस भी आप, जैसे मैं 3 इस वाले पर गया, 1 इंडेक्स टेम्प में मिला 1, ये 1 वाले घर पर गया टेम्प रूम डॉट गेट 1 से, ये मुझे पूरी की पूरी लिस्ट मिल गई 301। अब 3 मुझे ऐड करना है, तो 3 तो ऑलरेडी विजिटेड मार्क हो चुका होगा यहाँ से, क्योंकि वो 0 वाले घर पे था। तो 3 को क्यों ऐड करना है, नहीं ऐड करना, तो फॉल्स जो है उन्हीं उन्हीं को ऐड करना है। तो यहाँ पर क्यू डॉट ऐड आई, यदि है नहीं है तो ऐड कर लो आई को, ये ऐड कर लिया। इसके बाद साथ साथ में विजिटेड भी मार्क कर दो, भाई ये विजिटेड हो चुका है। परफेक्ट। एंड अब हमारा वो ये एरे पूरी तरह से फिल हो चुका होगा, तो बस हमें बाहर आना है एंड इसको चेक करना है पूरे एरे को। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या था, विजिटेड डॉट लेंथ, विजिटेड डॉट लेंथ, ठीक है। एंड इफ किसी भी जगह विजिटेड ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स, हमें रिटर्न करना है फॉल्स। एल्स रिटर्न देना है, यदि बाहर आके आपको चेक करो कि सब में, यदि यहाँ से फॉल्स रिटर्न नहीं होगा तभी आप बाहर आओगे, यदि बाहर आ गया हो तो आपको ट्रू रिटर्न कर देना। ये रहा कोड, राइट। तो हमने क्या किया, एक एरे बनाया, एक क्यू बनाया, नॉट लाइक दैट, ये क्यू बनाया हमने, ठीक है। अब इस क्यू में सबसे पहले हमें 1 और 3 जाएंगे, 1 भर लिया, 3 भर लिया, और यहाँ से 0 0 वाला ट्रू मार्क हो चुका होगा, 0 1 2 3, ये हो चुका, ये हो चुका। इस वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। तो 0 ट्रू मार्क हो चुका है, 1 भी ट्रू मार्क हो चुका है, 3 भी ट्रू मार्क हो चुका है, राइट। अब 1 वाले को यहाँ से निकाला, 1 वाले के घर पर गए, यहाँ पे 3 चाबियाँ मिली, 3 मिली। 3 को डालने के पहले मैं चेक करूँगा 3 ऑलरेडी ट्रू मार्क तो नहीं है, हाँ जी ट्रू ऑलरेडी मार्क है, तो इसको हमें नहीं डालना है, ये नहीं डालना है। फिर 0 मिला, 0 ऑलरेडी ट्रू मार्क तो नहीं है जी, इसको भी नहीं डालना है। 1 मिला, 1 ऑलरेडी ट्रू मार्क तो नहीं है, 1 ट्रू ऑलरेडी मार्क है, तो आपको 1 भी ऐड नहीं करना है, और 1 भी ट्रू मार्क हो गया। तो अब ये दोनों हो चुके, ये पूरा हो चुका ट्रेवर्स, ये इधर से खत्म हो चुका। तो क्यों में सिर्फ 3 बचा है, तो 3 को भी निकाल लो भाई, 3 को निकालो, 3 वाले घर पर जाओ, 3 वाले घर पर गया तो हमें मतलब 0, तो 0 को देखो पहले, ट्रू तो पहले से ही नहीं मार्क्स है, ट्रू पहले से मार्क्स है, तो आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, नहीं होता मार्क तो पहले आप ट्रू मार्क करते, फिर आप क्यू में ऐड कर लेते, सॉरी पहले आप क्यू में ऐड करते फिर ट्रू मार्क करते, तो दैट्स दोनों एक ही काम है, राइट। तो ये काम कर लेता, ऐसे करके आप एरे फिल हो जाता, जब एरे फिल हो चुका उसको ट्रेवर्स कर लो, ठीक है। तो लेट्स चेक करते हैं, सबमिट करके इसको रन करके देखते हैं, यदि कोई एरर है तो उसको फिक्स करेंगे। लेट्स रन। ओके, ये एक्सेप्ट हो रहा है इस टेस्ट केसेस के लिए, इन दोनों के लिए एक्सेप्ट हो रहा है। लेट्स सबमिट फॉर ऑल टेस्ट केसेस। परफेक्ट, ये था अपना कोड, ओके एक्सेप्ट हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।